नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे तस्वीरें आपके सामने। बढ़ते अपराध को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के द्वारा। रायपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अपराध लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर आ चुकी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये, जो झंडे हाथ में लिए यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से अपराध का ग्राफ छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, उसी बीच यूथ कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और सड़कों पर उतरा है। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए भी ये निकले हैं और यहां पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहा है, उसका विरोध यहां पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रायपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का, तो वहीं पुलिस भी वहां पर मौजूद है और स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं को रोक रही है, पर यहां पर कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं और सड़कों पर उतर आए हैं। और पुलिस वाले आप देख भी रहे हैं, हाथों में लाठियां लिए वहां पर। इस तरह आप देखेंगे लगातार राजनांदगांव में पुलिस भर्ती घोटाले हुए। इस तरह छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से उनके भविष्य खिलवाड़ कर रही है। खुलासा हुआ कि महतारी वतन का पैसा सनी लियोन को जा रहा है। बिल्कुल हम लोगों ने ट्वीट किया है कि सनी लियोन का हक शायद कांग्रेस ने उठा के उनको हक को मार दिया, इसलिए इतने लोकप्रिय है। इस तरह से प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, नशाखोरी बढ़ रही है। इसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन हो रहा है। यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, हम तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे कितने भी दावे किए जाएं, अपराध और नशाखोरी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन कैसी तस्वीरें वहां पर और कौन कौन पहुंचा है मौके पर, बताइए। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर से जो यूथ कांग्रेसी है वो पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेसी पहुंचे हैं। इस बार जो है वो भीड़ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी यूथ कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने जो है वो पानी का इस्तेमाल किया, पानी की बौछारें छोड़ी, क्योंकि जो सबसे आखिरी का जो बैरिकेड्स है वहां तक यूथ कांग्रेसी पहुंच चुके थे और वो वहां से लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानुची वो पहुंचे हुए हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और भूपेश बघेल मंच पे जो है वो जरूर शामिल हुए थे। और अब अगर हम बात करें तो लगातार यूथ कांग्रेस की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस समझाइश दे रही है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जो आखिरी का जो बैरिकेड है वो किस तरह से जो है वो तोड़ा जाए। उसी को रोकने के लिए जो है वो पानी के फव्वारे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो यूथ कांग्रेस वहां पर डटे हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बैरिकेड को कैसे तोड़ा जाए। और अभी पुलिस लगातार जो है वो समझाइश दे रही है। ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन है यूथ कांग्रेस का। इसके पहले एक बार और वो सीएम हाउस का घेराव कर चुके हैं और ये अगर हम बात करें तो साल भर में ये दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट मान सकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, नशाखोरी के खिलाफ और इसके साथ ही बेरोजगारी के खिलाफ। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नीले कलर की टी शर्ट जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है उनकी तस्वीर लगी है, वो पहनकर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि संविधान की रक्षा के लिए भी वो यहाँ पर उतरे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर लगातार ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। जी वाकई लगातार ये प्रदर्शन हमने पहले भी देखा है और अभी भी जिस तरह से ये प्रदर्शन सभी कर रहे हैं, ये थमता नजर नहीं आएगा। आक्रामक मोड यहाँ पर अपना लिया है कांग्रेस ने और जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, ममता यही माने कि इसी तरह हमको सड़कों पर बार बार कांग्रेस नजर आएगी प्रदर्शन करते हुए। देखिए, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। अगर हम बात करें तो शुरुआती तौर पे तो कांग्रेस जो है वो शॉक में थी हार के बाद में, लेकिन अब धीरे धीरे एक विपक्ष के तौर पर क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर जो है वो कांग्रेस आ रही है। और अब लगातार आप देखेंगे कि प्रदेश स्तरीय जो है प्रदर्शन जो है बढ़ रहे हैं। सामने निकाय चुनाव भी है और ऐसे में आपको अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करानी भी है। तो एक बड़ा असर जो है वो निकाय चुनाव को लेकर भी देखा जा सकता है। और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज कह भी चुके हैं कि अब हम जो है बूथ में शुरुआती तौर पर प्रदर्शन करेंगे, बूथ से ब्लॉक से जिला और जिले के बाद प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। खासतौर पर वो मुद्दे जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हर परिवार को टच करता है। हर परिवार ये सोचता है जब कोई कहीं पे प्रदेश में कोई घटना होती है तो ये हमारे साथ ना हो जाए, हम सुरक्षित हैं या नहीं।
ये इस तरह की जो आशंका आती है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, नशाखोरी का मुद्दा हो, नशाखोरी के चलते चाकूबाजी जो हो रही है, चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं, उसको लेकर जो है वो लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, ये कहना है कांग्रेस को। और इसके बाद आने वाले समय में महिला कांग्रेस का भी बड़ा प्रदर्शन देखने में मिल सकता है। जी, और सिर्फ यहाँ पर कानून व्यवस्था ही नहीं, और भी कई सारे मुद्दे, भ्रष्टाचार का लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। और अभी हमने सुबह भी देखा कि सभा हुई, सभा में भूपेश बघेल खुद भी कहते हैं, जिस तरह से ये सनी लियोनी का मुद्दा अब उठा, ये भ्रष्टाचार के आरोप अब लग रहे हैं, तो ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। और भी कई सारे मुद्दे लेकर इसी तरह हमको कांग्रेस नजर आएगी प्रदर्शन करते हुए। ममता, खासतौर पे गरमाया हुआ है कल से, जब से ये चीज सामने आई है। और मंच पर भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस बात पे लेकर निशाने जो है वो साधे गए। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो है वो ओपी चौधरी पर निशाना उन्होंने साधा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हैं, उन्होंने भी सनी लियोनी का मुद्दा उठाया। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो तमाम लोग जो भाषण दे रहे थे वो उसके जरिए मेहतारी बंधन योजना जो है उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, उनका कहना था कि ये केवल एक मुद्दा नहीं है, एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आएंगे। इनफैक्ट जो है विधानसभा में ये बात आई थी कि 15,000 जो मृत महिलाएं हैं उनके खाते में मेहतारी बंधन योजना की जो राशि है पिछले 10 महीने से डाली गई है। और अगर हम बात करें तो ये कैलकुलेशन अगर 15,000 का बढ़ाएंगे तो करोड़ों में ये राशि हो जाती है। तो भ्रष्टाचार लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल